हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें दिया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला इसमें समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक, और इसको हमको क्या करना है कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद लिखेंगे इसमें दिया है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है इसमें देखिए, यानी समीकरण पहला में x प्लस वाई बराबर 5 दिया है और उसके बाद से क्या दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हल हमको किस विधि से करना है, पहले हम लोग हल कर लेते हैं विलोपन विधि से और तब इसके बाद से हम लोग हल करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलोपन विधि, क्या लिखेंगे इसमें विलोपन। ठीक है, विलोपन विधि लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या होता है कि इसमें समीकरण 2 दिया हुआ है, यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इन दोनों समीकरणों में से या तो x के मान को हटा दें या तो y के मान को हटा दें। ठीक है, मतलब दोनों समीकरणों में से किसी एक के मान को हमको हटा देना है, मतलब विलुप्त कर देना है, उसको समाप्त कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में दोनों में से हम लोग x के मान को हटाते हैं। ठीक है, तो x के मान को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी x का जो गुणांक है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी समीकरण 1 में x का गुणांक भी यहाँ पे 2 कर लेते हैं। कैसे इसको करेंगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, और समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, यानी x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है और इसमें हमको कितना से गुणा करना है 2 से। तो चलिए इसमें 2 से हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 2 पचे 10 हो जाएगा और इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब। ठीक है, इसके बाद से लिखेंगे इसमें अब समीकरण। ठीक है, समीकरण 3 में से, ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को, ठीक है, 2 को घटाने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें कि अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 3 हमने क्या प्राप्त किया है, यानी 2x, ठीक है, प्लस 2y बराबर 10 प्राप्त किया है। ठीक है, और समीकरण 2 इसमें क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यह समीकरण 3 हमारा है। ठीक है, और यह समीकरण क्या है 2 है और इन दोनों को हमको क्या करना है, यानी समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ घटाते हैं और घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, घटाएंगे तो चिन्ह यहाँ पे चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस में है और 2x ये माइनस में हो जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा 5y बराबर, और 10 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, 6 वही रहेगा और 5 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, बराबर के इधर। ठीक है, अब यहाँ कि इसलिए y बराबर 6/5 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे y का मान। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर।
ठीक है, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमने क्या प्राप्त किया है, यानी x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण फर्स्ट इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी समीकरण नंबर फर्स्ट हमको क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। तो समीकरण 1 में हमको क्या करना है, y का जो ये मान है उसको रख देना है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, x प्लस वाई के जगह पर हमको क्या रख देना है, 6/5 अब बराबर 5 रख देंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है यहाँ पे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस, और क्या लिखेंगे यहाँ पे 6/5, इधर प्लस में है तो इधर इसको पक्षांतर करेंगे। ठीक है, और x लिखेंगे, x बराबर 5 वही रहेगा, और ये प्लस 6/5 जो दिया हुआ है इसको बराबर की इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इसीलिए क्या लिखेंगे -6/5 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर, यानी यहाँ पे 5/1 हो जाएगा -6/5 हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 5 का और एक एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का 5 से गुणा कर दीजिए, 5×5 = 25 माइनस 1×6 = 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 25 में से 6 को घटा लेंगे, तो 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा। मतलब x का जो मान आ गया वह कितना हो गया, 19/5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, अतः x बराबर 19/5 हो गया, और y बराबर कितना हमने मान निकाल लिया, यानी 6/5 निकाल लिया, किस विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, अब हम किस विधि से निकालेंगे, यानी प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे तो इसमें समीकरण पहले लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि के लिए। तो समीकरण हमको क्या दिया है, यानी x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, और समीकरण सेकेंड क्या दिया हुआ है, यानी 2x - 3y बराबर 4 दिया है, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी समीकरण को हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से जब हल करेंगे तो कैसे हल होगा, देखते हैं। इसमें क्या करना है हमको, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट हमारा दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा समीकरण क्या दिया है, यानी 2x - 3y बराबर 4 दिया हुआ है, ये समीकरण हमको 2 दिया हुआ है इसमें, यानी समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, 2x - 3y बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, तो इसमें x का मान ज्ञात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर क्या हो गया, 5 माइनस वाई हो गया, और यह समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे x का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, यानी 2x - 3y बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, समीकरण 2 हमको क्या दिया है, 2x - 3y बराबर 4 दिया है, समीकरण 2 हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणे x के जगह पे हमको कितना रख देना है, 5 माइनस वाई रख देना है इसमें। ठीक है, तो इसमें 2 हमारा वही रहेगा, और x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस वाई लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखेंगे, -3y बराबर 4 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 5 से, तो 2 5 कितना हो जाएगा, 10, और -2 का y के साथ गुणा करेंगे 2y, और -3y बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, 10 वही रहेगा, और यह हमारा -2y और -3y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -5y बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -5y बराबर 4, और इस 10 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, -5y, यानी -5y बराबर -6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। यह हमको किसका मान प्राप्त हो गया, y का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। अब हम क्या करेंगे कि x का मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान किसमें रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में रख दीजिए y का मान,
समीकरण 3 हमने क्या प्राप्त किया था, x बराबर 5 माइनस वाई, समीकरण 3 हमने प्राप्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी x का मान हमको ज्ञात करना है, तो 5 माइनस और y का मान हमने कितना प्राप्त किया, 6/5 लिख देंगे इसको। 5/1 इसको लिख सकते हैं, माइनस 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें कि 1 का 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 का 5 से गुणा करेंगे, 5 5 है 25, माइनस 1 का 6 के साथ गुणा करेंगे, 1 6 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी x बराबर लिख देंगे। ठीक है, तो x बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, यानी 25 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 19, और बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब x का मान कितना हमने प्राप्त किया, 19/5 प्राप्त किया। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे भी x बराबर कितना हो गया, मतलब 19/5 हो गया, और y बराबर कितना प्राप्त किया हमने, यानी 6/5 प्राप्त किया। यानी दोनों में, विलोपन विधि में और प्रतिस्थापन विधि में, दोनों में हमने x और y का मान बराबर पाया। ठीक है, तो इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।